अब बात करते हैं कोड ऑफ ऑनर की। तो कोड ऑफ ऑनर का मतलब क्या होता है कि कोड ऑफ ऑनर का मतलब ये है कि जैसे आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, तो वहां पे अपने कुछ रूल हैं, कानून कायदे हैं। अगर आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे भी कुछ रूल हैं, कानून कायदे हैं। भाई इतने बजे लंच होगा, इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, इतने बजे टी ब्रेक होगा, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं। तो इसी तरीके से स्पा थेरेपी में भी कुछ रूल रेगुलेशन है, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली लाइफ में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहला रूल आता है फ्रीडम। तो एवरीबॉडी प्लीज टाइप करें फ्रीडम। और यहां पर फ्रीडम में मैं 3 पॉइंट के ऊपर बोलना चाहता हूं। तो फ्रीडम की अगर बात की जाएगी तो मसाज थेरेपी में आपको अपने लिए रूल बनाना है कि मुझे अपने लिए टाइम फ्रीडम चाहिए, अपने लिए मनी फ्रीडम चाहिए और अपने लिए लोकेशन फ्रीडम चाहिए। तो ये 3 टाइप की फ्रीडम आपको आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये रूल आपको सेट करना है कि जब तक ये चीजें तीनों मुझे हासिल नहीं होंगी तब तक मैं रुकूंगा नहीं। इफ इट इज क्लियर टू यू, प्लीज टाइप करें क्लियर। और अब हम जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, क्लैरिटी। तो यहां पर क्लैरिटी में भी देखिएगा, अभी क्लैरिटी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, यार सीखना क्या है। तो सीखने का तो अंत है नहीं। तो यहां पर हमने अपने आप को बिल्कुल ये क्लियर होना है कि मुझे रेलेवेंट चीजें सीखनी है। अब रेलेवेंट से मतलब ये है कि जैसे अगर आपने मसाज सीख लिया है, अब ऐसे तो और भी 10 चीजें यहां से पैसा कमाया जा सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है ये चीज। अब लेट्स से आपने मसाज में ऑलरेडी पैसा डाल दिया है, अब क्या सीखे। तो आपको डेफिनेटली इसके अंदर या तो स्पा सेंटर कैसे खोलना है वो सीखना जरूरी है, फ्रीलांसिंग कैसे करना है वो सीखना जरूरी है, जॉब कैसे करना है वो, यानी कि बिल्कुल क्लियर होना जरूरी है ताकि हमें रेलेवेंट चीजें ही सीखनी है। तो इसको हम बोलते हैं क्लैरिटी। तो अगर ये भी आपको क्लियर है तो प्लीज टाइप करें सुपर क्लियर, यानी कि SC। अब आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं अबंडेंस। अब अबंडेंस का मतलब होता है मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम, यानी कि आपके पास मल्टीपल सोर्सेज से पैसा आना जरूरी है। अब ये कैसे आएगा स्पा थेरेपी के जरिए से। तो नंबर 1 तो यही हो जाता है कि पैसा बनाया जा सकता है स्पा थेरेपी के जरिए से, लेकिन 90% लोग गलती क्या करते हैं, जितना आसानी से पैसा आता है ना, उतनी ही आसानी से उड़ाने का भी सुरूर दिमाग में चढ़ जाता है। तो यहां पर आपको यह समझने की जरूरत है कि मसाज थेरेपी में जब आप पैसा अर्निंग करते हैं तो आपको मनी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया था कि मसाज में मनी मैनेजमेंट कैसे करना होता है। तो वो वीडियो का डेफिनेटली मैं लिंक आपके साथ शेयर करूंगा और वहां से आपको क्लियर समझ में आएगा कि मसाज थेरेपी में कैसे आप अबंडेंस के लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो अगर ये पॉइंट भी अगर आपको क्लियर है तो प्लीज टाइप करें क्लियर। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं बस ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूं। तो ये रूल आपको अपने लिए सेट करने हैं और यहां पर बिल्कुल चीजों को क्लियर करते हुए जाना है। बिकॉज एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, जिन्होंने भी ये रूल को फॉलो किया है उनकी सक्सेस स्टोरी बनी है और इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ग्रोथ, यानी कि रूल ऑफ ग्रोथ। अब कोई भी इंसान ग्रो कैसे करता है, पहले वो चीजों को सीखता है, फिर चीजों को करता है और फिर चीजों को सिखाता है। अब कई बार लोग क्या करते हैं, सीखने के बाद डायरेक्टली सिखाना शुरू कर देते हैं और वहीं पे वो जाल में फंस जाते हैं। बिकॉज कि जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे चीजों को, यानी कि सीखने के बाद उसको अप्लाई करना, यानी कि उस प्रोसेस से जब तक आप पूरा अच्छा खासा पैसा निकाल नहीं लेते हो, कमाई नहीं कर लेते हो, तब तक आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपको सिखाने के लेवल पर नहीं जाना चाहिए। बिकॉज सिखाने का लेवल तब आता है जब आपने अच्छा खासा अपने लिए एक एविडेंस क्रिएट कर लिया है कि हाँ यार, ये काम इस तरीके से मैं करूंगा तो मैं लाइफ में नेक्स्ट लेवल तक बड़ी आसानी से पहुंच सकता हूं। तो इसको बोलते हैं गोल्डन ट्राइंगल भी बोलते हैं, यानी कि ग्रोथ के 3 एलिमेंट हैं, लर्न, डू एंड टीच। तो ये 3 पॉइंट के ऊपर बात आती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी का मतलब ये है कि आपकी स्पीड क्या है इंप्लीमेंटेशन की। काफी सारे लोग हैं जो स्पा थेरेपी सीख लिया और उसके बाद वहीं पे रुक जाते हैं। अब इस चीज को हम वो नहीं बोलेंगे कि वो बंदा ग्रो करेगा, बिकॉज जब तक आपने अगर एक मोटिवेशन के हिसाब से चीजों को सीखा है तो आपको उसी टाइम पे उस चीज को अप्लाई करना भी जरूरी है। बिकॉज जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, उसमें स्पीड नहीं लेकर आएंगे, तो आप डेफिनेटली लाइफ में पीछे रह जाएंगे। तो यहां पर आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए
कि जो मेरी स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि आपने सीखा और आपने क्लाइंट करने चले गए। अब क्लाइंट के पास जब जाते हैं तो आपके दिमाग से ना ये सारे स्ट्रोक ना भूल जाते हो, कौन सा एफ्लुराज, कौन सा पेट्रीसाज। तो 2-4 बार आपके साथ ऐसा होने वाला है। अब जब आपके साथ ऐसा हो रहा है और उसके बाद जब आप वापस आते हैं, देखते हैं, तो और ज्यादा चीजें समझ में आती है। यानी कि सेम वीडियो पहले भी आपने देखा और अभी भी आप देखेंगे, सर्विस देने के बाद आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट लर्निंग उसके अंदर होने वाली है। तो इसलिए उन वीडियोस को बार बार जरूर देखें। एटलीस्ट एक बार क्लाइंट करके आए हैं आप, वापिस आकर जरूर देखिएगा और वहां से आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। यानी कि स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन, क्विक एक्शन। और जितना ज्यादा सही तरीके से आप काम करेंगे ना, उतने ही कम से कम क्लाइंट में आपका काम हो जाएगा। नहीं तो जैसे कि 90% थेरेपिस्ट क्या कर रहे हैं, रोज मसाज करके आते हैं, फिर बोलते रहे नया क्लाइंट कहां से मिलेगा, नया क्लाइंट ढूंढना है। अब वो नया क्लाइंट ढूंढने जाओगे तो कितना, उसका तो कोई अंत ही नहीं है, बिकॉज दुनिया इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी हुई है। तो आपको ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। 10 लाख रुपए से शुरुआत करने के लिए, यानी कि 10 लाख रुपए एक साल में बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 60 क्लाइंट की जरूरत है। बट यस, वो तभी पॉसिबल है जब आपका इंप्लीमेंटेशन, प्रिसीजन, फोकस, ये सारी चीजें इन अलाइनमेंट है। तो अगर आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है एफिशिएंसी वाला, तो टाइप करें ई फॉर एफिशिएंसी इन द चैट बॉक्स। अब आते हैं हम लास्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन में एक चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों की लाइफ में दो तरीके से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। पहला, कि आप लोगों को अपना टाइम देना शुरू करें, यानी कैसे लोगों को जिनको आपकी जरूरत है। तो जिनको आपकी जरूरत है वो नीडी हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, ओल्ड एज पीपल हो सकते हैं, जहां पर भी आपका इंटरेस्ट है। तो या तो आप एक ऐसा सिस्टम बनाइए कि यार हफ्ते में या महीने में मुझे आधा घंटा या 1 घंटा मुझे इनके साथ टाइम स्पेंड करना है। बेशक कुछ मत करो वहां पे, लेकिन बी देयर एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर, 1 आवर। तब आपको आपकी ना लाइफ की रियलिटी समझ में आनी शुरू होती है और हमें रियल में समझना आने लग जाता है कि लाइफ का रियल मीनिंग क्या है। या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप जो अर्निंग करते हैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज डेफिनेटली वहां पर डोनेशन दे सकते हैं। और वो मुझे ऐसा लगता है करना चाहिए, क्योंकि हमने भी इस पॉइंट को बहुत लंबे टाइम तक इग्नोर किया था। लेकिन जिस दिन से हमने करना शुरू किया, तो यहां पर आपको स्पीड आपको खुद देख पा रहे हैं, क्योंकि हर हफ्ते टेलीग्राम में 10, 20, 50 मेंबर ऐड हो जाते हैं। तो ये स्पीड अपने आप ही आनी शुरू हो जाती है, हमें जरा से भी एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे रूल अगर आप मसाज थेरेपी में सेट करते हैं अपने लिए, इसका मतलब ये है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और लोकेशन फ्रीडम से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप अग्री करते हैं ये सारे COH यानी कोड ऑफ ऑनर फॉलो करने के लिए, तो टाइप करें COH।